परम पावन परीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ के चरणों में वंदन। परम पावन पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित साधक साधिकाओं, आज परीक्षा ध्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षा ध्यान के प्रति लोगों की रुचि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर आदमी चाहता है कि मैं ध्यान करूं। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में परीक्षा ध्यान शिविर का अभ्यास किया है। परीक्षा ध्यान शिविर न किया हो तो 2 दिन 3 दिन की कार्यशालाओं में बहुत से लोगों ने भाग लिया है, अथवा स्थान स्थान पर आयोजित होने वाले 1 घंटा 2 घंटा आधी घंटे के परीक्षा ध्यान के प्रयोगों में बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ध्यान करने वालों के साथ एक समस्या कभी कभी आती है, जो खासतौर से नए शुरू से करते हैं, कि मन स्थिर नहीं होता, विचार बहुत आते हैं, चंचलता रहती है। जितने विचार खाली समय में नहीं आते वो सारे विचार ध्यान के समय आने लग जाते हैं, तो इसलिए हमसे ध्यान होता नहीं है। दूसरा कि जब भी आंख बंद करते हैं तो अजीब सा लगता है। कईयों का रहता है कि हम स्थिर नहीं बैठ पाते। तो ऐसी ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिसके कारण से आदमी ध्यान करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि मुझसे ध्यान नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ध्यान है क्या। जब ये समझ जाएंगे कि ध्यान क्या है, फिर उसको करना भी आसान होगा और फिर उसको करने की प्रक्रिया क्या है। तो निर्जरा के भगवान ने 12 वेद बताए: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो 11वां भेद है ध्यान। अनशन एक भेद है, तपस्या करते हैं, उनका सबका अनशन, उनोदरी इन सब में समावेश होता है। हर आदमी तो नहीं कर सकता, जो करते हैं उन्हें धन्य है। तो क्या करें? तो कहा कि केवल बाह्य तपस्या ही निर्जरा का कारण नहीं है, आंतरिक तप भी है। विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, प्रतिसंलीनता, ये 6 आभ्यंतर हैं। इनका सीधा संबंध खाने पीने से नहीं है, वृत्ति के साथ है। तो जो ध्यान का भेद बताया, ध्यान वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। और यदि स्थूल रूप से मैं ध्यान की विवक्षा करूं तो किसी भी एक बिंदु पे चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। किसी एक बिंदु पे चित्त को एकाग्र करना, योग का निरोध करना ध्यान है। अब एक बिंदु तो कुछ भी हो सकता है, हम किस बिंदु पे ध्यान केंद्रित करें। एक व्यक्ति है, उसका पूरा पूरा ध्यान पैसे के ऊपर है, या घर में कोई वियोग हो गया, उसे दिन रात वही याद आता है, या किसी के प्रति आकर्षण है, उसे दिन रात वही दिखता है। किसी से गुस्सा हो गया, दिन भर झगड़ा है, नफरत है, उसके प्रति द्वेष के भाव ही रहते हैं। शिकारी है, उसका पूरा ध्यान अपने शिकार पे है, तो क्या वो ध्यान नहीं है? है कि नहीं है? वो भी ध्यान है, बट वो ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आ जाएगा, जो ध्यान कर्मों के बंधन का कारण है। अब हम जिस ध्यान की बात करते हैं वो है धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान मुख्य रूप से होता है, और जैसा कि सावन भादवे में कहते हैं कि धर्म ध्यान करो,
अभी तो मौको है, गुरुदेव को चौमासो है, जितो धर्म ध्यान हो सके कर ले वहां। तो ये धर्म क्या है? ध्यान धर्म है, पर ध्यान कैसे करना ये तो पता नहीं। तो इसके भी बहुत सारे प्रयोग हैं। तो पहला सवाल तो ये हुआ कि मन को एकाग्र करना है। अब मन को एकाग्र कैसे करें, उसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये उठा कि चित्त को टिकाना है, बट टिकाएं कहां पे? तो टिकाने के लिए अनेक बिंदु हैं। हो सकता है मैं कोई वस्तु के ऊपर टिका लूं, तो वस्तु तो हर समय साथ नहीं रहती। मैं किस पे ध्यान करूं कि वो हर समय मेरे साथ हो? तो इसका समाधान दिया गया कि अपने श्वास पे कर लो। तो श्वास तो हर समय साथ ही है। कहीं जाओ, जंगल में जाओ, कोटड़ी में जाओ, पंडाल में आओ, गुरुदेव के पास जाओ, सांस तो हमेशा साथ रहेगा। माला साथ रहे नहीं रहे, श्वास तो कहीं जाना नहीं है। और जब श्वास साथ नहीं रहेगा तो आपका कोई काम ही नहीं है फिर तो यहाँ पे। तो श्वास तो है ही, तो उस श्वास पे ही ध्यान कर लो। फिर हमें जाना कहाँ है? भीतर। तो ऐसी क्या चीज है जो बाहर भी है और भीतर भी है? तो वो भी एक ही चीज है, सांस। सांस बाहर भी है और वही सांस भीतर जाती है। तो कहा कि आदमी को यदि भीतर जाना हो, अपने भीतर, तो श्वास के गाड़ी में बैठ जाओ। श्वास जाएगा भीतर, उसके साथ साथ आप भी चले जाओगे। तो श्वास पे ध्यान केंद्रित कर लो, मन कंट्रोल में आ जाएगा। और ये प्रयोग सबसे इजी प्रयोग है, सबसे इफेक्टिव प्रयोग है। कुछ दिन पहले ही जैसा बता रहे थे कि किसी गाय को पकड़ना होता है, तो आदमी गाय को पकड़ने की बजाय उसके बछड़े को ले लो, गाय तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। तो सांस को यदि वश में कर लिया तो मन अपने आप वश में आ जाएगा, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। और इसका महत्वपूर्ण प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। पहला, सांस को लंबा लेना और लंबा छोड़ना। अमूमन हम सांस 1 मिनट में लगभग 15 से 17 श्वास लेते हैं। उसकी संख्या यदि कम हो जाएगी तो अपने आप श्वास दीर्घ हो जाएगा। श्वास लंबा हुआ तो इनकी संख्या कम हो गई, संख्या कम हुई तो हमारे विचारों की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि दीर्घ श्वास के साथ में कोई भी नकारात्मक भाव आ नहीं सकते। तो दीर्घ श्वास के अनेक प्रकार हैं। श्वास प्रेक्षा के दीर्घ श्वास प्रेक्षा, दूसरा है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, एक है समताल श्वास प्रेक्षा। तो आज हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु है समताल श्वास प्रेक्षा। समताल, सम का अर्थ है समान, इक्वल, और ताल का अर्थ है समय, ड्यूरेशन। तो इक्वल ड्यूरेशन वाला श्वास समताल श्वास, और उस श्वास को देखना बिना राग और द्वेष के, केवल साक्षी भाव से, वो है समताल श्वास प्रेक्षा। यदि हम देखेंगे नहीं तो ये प्राणायाम जैसा हो गया। बट यदि हमारा ध्यान देखने में है, क्योंकि प्रेक्षा का अर्थ है चित्त को एकाग्र करना, और हमें चूंकि बनना है वीतराग, तो हमें न उस पे राग न उस पे द्वेष, नो लाइक्स नो डिसलाइक्स, केवल देखना, यह है प्रेक्षा ध्यान। गहराई से देखना, जो है उसको वैसा देखना। देखते तो हम दिन भर है, पर देखने के साथ में एक लेबल लगा देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए। हर घटना के साथ एक लेबल लगता है। उस लेबल के बिना देखना प्रेक्षा ध्यान है। तो श्वास को तो हम क्या लेबल लगाएंगे कि श्वास अच्छा है, श्वास बुरा है, श्वास तो श्वास है। तो ऐसी चीज का आलंबन लिया जो ना अच्छा है ना बुरा है, तो एकदम न्यूट्रल है। और उसमें जब हम इक्वल ब्रीदिंग करेंगे, समताल श्वास प्रेक्षा, तो उससे हमारे विचार अपने आप कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह बहुत ही प्रिय प्रयोग था।
और जब भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षाध्यान शिविर लगता था प्रेक्षा इंटरनेशनल के द्वारा, विदेशी लोग आते तो भी आचार्य श्री उनको यही सिखाते। दूसरे को आते टाइम कम है, ये कर लो, बाकी आप ध्यान करोगे आपको 15 मिनट लगेगा, आधी घंटा लगेगा। समताल श्वास प्रेक्षा ऐसा है, 2 मिनट भी कर सकते हो, 20 मिनट भी कर सकते हो, आधी घंटा कर लो, 5 मिनट कर लो, जितना टाइम उतना कर लो। तो उसको पहले करने की प्रक्रिया पहले बात करते हैं अपने, और उसके बाद इसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं, इस पे बाद में आएंगे। क्योंकि करने से आपकी अनुभूति हो जाएगी, फिर समझना आसान होगा। 5 सेकेंड सांस लेना है धीरे धीरे, उसके बाद में 5 सेकेंड आपको भीतर रोकना है, छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में 5 सेकेंड छोड़ना है, रेचक जिसे कहते हैं, और 5 सेकेंड बाहर रोकना है, वापस लेना नहीं है। किसी को भी जबरदस्ती नहीं करना है। किसी के कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा दमे की प्रॉब्लम हो तो वो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें, वो सिर्फ लेना छोड़ना कर सकते हैं। तो 5 सेकेंड में लेना, 5 सेकेंड भीतर रोकना, 5 सेकेंड छोड़ना, 5 सेकेंड बाहर रोकना। तो ऐसा एक प्रयोग होगा। तो अभी हम सबसे पहले 2-3 मिनट के लिए इसका अभ्यास करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं, सावधान। श्वास जब बाहर रोकेंगे तो कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, क्योंकि कभी बाहर रोका ही नहीं किसी ने। सांस लिया है, छोड़ा है, और भीतर तो कईयों ने रोका है। कभी भी कोई कारण से रोकना पड़ सकता है, चाहे खेल खेल में रोका हो या और किसी कारण से। बाहर का अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई लगती है। प्रयोग के द्वारा वो भी नॉर्मल हो जाता है। सावधान, आंखों को कोमलता से बंद करें। हलन चलन न हो, पूरी स्थिरता सांस लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास 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 लें, भीतर रोकें,
श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, प्रयोग संपन्न करें। 3 मिनट का अभी हमने ये एक छोटा सा प्रयोग किया। तो इसमें विचारों की क्या स्थिति रही? विचार नहीं आए, नहीं आए। मन दिमाग न कोठड़ी में गया, ना गोचरी में गया, ना घर में गया, ना किसी को दुकान याद आई, ना किसी को पुरानी बातें याद आई, और ना ही हम फ्यूचर में थे। तो हमारा ध्यान कहाँ था? राग में था, द्वेष में था? नहीं, न राग न द्वेष। तो हम क्या बन गए? वीतरागता की स्थिति हो गई। विचार नहीं, हमारे शरीर की कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं, तो काय योग का निरोध किया, वचन योग का निरोध किया, मनोयोग का निरोध किया कि हमारे मन को हमने एक ही जगह एकाग्र किया। तो जितने दुनिया भर के विचारों में मन घूमता था वो एक जगह आ गया। और 3 मिनट का लगभग ये प्रयोग था। यदि मैं इसे कंटिन्यू कराता 5 मिनट, तो 5 मिनट भी आपकी यही स्थिति रहती। 10 मिनट कराऊं तो हो सकता है एक आध विचार आएंगे, बट बाकी तो 10 मिनट भी कुछ नहीं है। तो हम यदि इस अभ्यास से अपने मन को ट्रेंड कर दें, ऐसा नहीं कि एक बार में आप 1 घंटा निर्विचार हो जाएंगे, बट विचार कम हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे कि आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो ऐसा लगेगा 10-10 मिनट तक मैं निर्विचार हूं। ये एक छोटा सा प्रयोग इतना इफेक्टिव प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान का कि जिसको आप कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो, गाड़ी में करो, ऑफिस में करो, कुर्सी पे करो, घर पे करो, खाट पे करो, कोई मनाही नहीं है। कितनी देर करना? 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आपकी इच्छा अनुसार। कब करना? सुबह उठ के करो, दोपहर में करो, सोने से पहले करो, जब मर्जी तब करो। तो एनी टाइम, एनी वेयर, एनी वन, कोई भी कभी भी कहीं भी इस प्रयोग को आराम से कर सकता है। आहार के भोजन के ठीक बाद जरूर 10-15 मिनट थोड़ा सा छोड़ दें, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे कभी भी करें। तो ये एक छोटा सा प्रयोग मोस्ट इफेक्टिव प्रयोग है। अब हम इसके पीछे का पहले दर्शन समझते हैं कि करना क्यों चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा अध्यात्म। हम सब एक आत्मा है और आत्मा कर्मों के साथ में आबद्ध है। जितनी जितनी प्रवृत्ति होती है, योग होता है, उतना उतना कर्मों का बंधन होता है। हम जितना जितना अयोग का अभ्यास करते हैं उतनी उतनी कर्मों की निर्जरा होती है। जितना जितना राग, जितना द्वेष, उतनी कर्मों का बंधन। और जितना हम राग द्वेष के बिना रहते हैं उतनी कर्मों की निर्जरा। स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब इसीलिए निर्जरा के साधन है क्योंकि हम इस समय में समता की स्थिति में रहते हैं। तो आने वाले कर्मों को रोकना संवर और है उन कर्मों को क्लीन करना निर्जरा। पहला उद्देश्य, मूल उद्देश्य है अपनी आत्मा की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। तो चित्त की शुद्धि के लक्ष्य से हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। दूसरा, इसका जो फिलोसॉफिकल है वो है वर्तमान में रहना, लिव इन प्रेजेंट, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं कि न तो हम अतीत में हैं न हम भविष्य में हैं, केवल जो है उसमें है। तीसरा, आप लोगों का ध्यान कहाँ था? श्वास पे। तो आप क्या कर रहे थे? श्वास को जान रहे थे, श्वास को देख रहे थे। तो केवल ज्ञानी की जो स्थिति होती है ज्ञाता दृष्टा भाव, जिसे साक्षी भाव कहो, ज्ञाता दृष्टा भाव कहो, कि किसी भी चीज को बिना राग द्वेष के केवल देखना, उस स्थिति को प्राप्त हम समताल श्वास परीक्षा के माध्यम से बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो यह हमारा तीसरा लाभ होता है कि हमारे राग द्वेष मुक्त होकर के देखने का अभ्यास बढ़ता है। उसके बाद जब यह अभ्यास बढ़ेगा तो आप बाकी घटनाओं को भी बिना राग द्वेष के देखने का अभ्यास कर पाएंगे।
फिर कोई घटना होगी तो हमें ऐसे लगेगा कि हाँ ये घटना हो रही है और मैं इसे देख रहा हूँ, हमारा चित्त उसके साथ में उलझेगा नहीं। तो इस साक्षी भाव को, ज्ञाता दृष्टा भाव को डेवलप करने का एक सशक्त माध्यम है समताल श्वास प्रेक्षा। फिर समताल श्वास प्रेक्षा से हम हो गए निर्विचार, क्योंकि दिमाग जितना सोचता है उतना परेशान होता है और विचारों की श्रृंखला होती है। एक विचार से दूसरा विचार आता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा टॉपिक, कोई कनेक्टेड हो जरूरी नहीं है, बट आगे से आगे उनका एक क्रम जरूर जुड़ा हुआ होता है, तो वो इन क्रम को तोड़ देता है। तो निर्विचार होने की साधना का एक महत्वपूर्ण उपाय है समताल श्वास प्रेक्षा। फिर इस उपाय को जब हम काम में लेंगे तो हमारा कषाय मंद होगा, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ जितने भी आवेग हैं उन सबको छोटा श्वास चाहिए। और इस समय हम यदि आप ध्यान से देखोगे तो केवल 3 श्वास पे आ गए थे। 20 सेकेंड में एक सांस था, तो 1 मिनट में कितने श्वास हुए? 3। लेते हम कितने थे? 15। 15 से सीधा 3 पे आ गए, तो हमारा सांस लंबा हुआ, तो हमारे विचार कम हो गए। श्वास लंबा है तो क्रोध, मान, माया, लोभ की स्थिति खत्म हो गई, तो हमारा कषाय कम हो जाए, विचार कम हो जाए, राग द्वेष मुक्त हो सके, चाहे कुछ समय के लिए ही, तो इससे अच्छा और क्या होगा? 5 मिनट के लिए ही हुए, बट हम राग द्वेष मुक्त होकर के तटस्थ हो गए। 10 मिनट के लिए हुए तो हम 10 मिनट के लिए तटस्थ हो गए। 5-5 मिनट हमने दिन में 5 बार कर लिया, कोई नुकसान नहीं है। तो हम जितने राग द्वेष मुक्त क्षण को जी सकें उतनी हमारी सार्थकता है। और मेरे सामने बैठे लोगों में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो चतुर्मास में यहां पे 4-4 महीना, 2-2 महीना उपासना करने वाले हैं। तो जो 2-2 महीना, 4-4 महीना यहां रहते हैं, मेरा अनुमान है कि उनका प्रमुख लक्ष्य है कि हम यहां गुरुदेव के पास धर्म ध्यान कर लें, हमारे जितने कर्मों की निर्जरा कर सके उतना कर लें। इसलिए वो सुबह लगभग 4-4:30 बजे से उठ जाते हैं, सामायिक करते हैं, 1 सामायिक, 2 सामायिक, माला फेरते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वापस आ जाते हैं, प्रवचन करके घर जाते हैं, 2 बजे वापस गुरुदेव के पास आ जाएं, चाहे पंडाल में आ जाते हैं, फिर 1 सामायिक, 2 सामायिक करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर शाम को वापस आ जाते हैं, 2 सामायिक कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। क्यों? कि हमारा मैक्सिमम समय का सदुपयोग हो और हम उसे अच्छे काम में, धर्म ध्यान में ले जा सकें। ऐसा मौका बार बार घर में तो मिलता नहीं है, यहां मिल रहा है, उसका फायदा उठा लें। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को तो कम से कम डेली 10-15 मिनट समताल श्वास प्रेक्षा सुबह शाम कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आए ही धर्म ध्यान के लिए, तो वीतरागता के क्षण जितने बढ़े उतना अच्छा। अब हम आते हैं कि इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान का कोई भी सिस्टम है वो बिना साइंस का नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा साइंस छिपा है। तो ये जो प्रयोग है इक्वल ब्रीदिंग, समताल, या इसे बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं, बॉक्स की तरह चारों ओर बराबर है, स्क्वायर ब्रीदिंग कहते हैं, स्क्वायर है। तो इसको अभी जब से ये अमेरिका, यूरोप के लोगों को पता चला कि ये भी एक प्रयोग है, तो उन लोगों ने भी इसका अभ्यास शुरू कर दिया और उनको समताल श्वास प्रेक्षा या जो हमारे प्राणायाम के नाम है नाड़ी शोधन आदि, वो तो उन्हें आया नहीं, उन्होंने उसका नाम दिया बॉक्स ब्रीदिंग। और बॉक्स ब्रीदिंग किनको कराते हैं? हर आदमी को करवाने लग गए कि जिसको भी स्ट्रेस ज्यादा है बॉक्स ब्रीदिंग करा दो, उसका स्ट्रेस खत्म। अब जिसको भी तनाव की समस्या तो बॉक्स ब्रीदिंग, बोले नींद नहीं आती, बोले बॉक्स ब्रीदिंग करो, सोने से पहले 10 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग कर रहे हैं तो चित्त शांत हो गया, दुनिया भर के जो विचार जंजाल जैसा घूम रहा था दिमाग में वो बंद हो गया, नींद आने लग गई। वहां के जो अमेरिका के टॉप कमांडो हैं, यूएस नेवी सील कमांडो, जो सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में जाते हैं मिलिट्री के, उन लोगों को बॉक्स ब्रीदिंग कराया जाता है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा साइंस है कि हमारे शरीर में पूरा जो शरीर है उसका संचालन करता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में 2 तरीके के हैं, जिसमें मूल है ऑटो नर्वस सिस्टम, एएनएस। उसमें 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जब कभी भी कोई तनाव की स्थिति होगी,
भय की स्थिति होगी, आवेग आवेश की स्थिति होगी, तो हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अभी हमें उस स्थिति का सामना करना है। गुस्सा आएगा, सिंपैथेटिक एक्टिव। सामने यदि कोई शेर आ गया, सिंपैथेटिक एक्टिव। कोई लड़ने आ गया तो सिंपैथेटिक एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उस समय में हमें ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा वो एड्रेनलिन चाहिए, ताकि हम लड़ सकें या भाग सकें। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये 3 रिएक्शन होते हैं। तो उस तीनों रिएक्शन की स्थिति में सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, हमारे मसल्स थोड़े से कड़े होते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। तो उस सारी स्थिति को वापस नॉर्मल कैसे करें? शेर तो आया था, चला गया, तनाव आया, चला गया, गुस्सा आया, खत्म हो गया। उस समय में शरीर का दूसरा मैकेनिज्म शुरू होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है उन सारी स्थितियों को वापस नॉर्मल करना, नसों को नसों के शेप में लाना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना, ब्रीदिंग रेट को ठीक करना, एड्रेनलिन को कंट्रोल करना, जो भी करना है वो सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और वो दिमाग को ये बोलता है कि अब समस्या नहीं है, खतरा चला गया। तो बॉडी फिर अपने आप अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उसको ठीक कर लेती है। क्यों अंजू जी? ऐसा ही होता है ना। ये हमारे प्रेक्षा जान के अच्छे प्रशिक्षिका हैं, जो शरीर विज्ञान के ऊपर में विज्ञान के साथ में बहुत अच्छा बताते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण हम वापस शांत होते हैं। समताल श्वास प्रेक्षा पैरासिम्पैथेटिक पे काम करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होते ही दिमाग के पास पहला संदेश जाता है कि सब कुछ ठीक है, ना तो स्ट्रेस में आओ, ना डरने की जरूरत है, ना तुमको कोई तरीके की घबराहट की जरूरत है। तो हमारा शरीर अपने आप शेप में कंट्रोल हो जाता है। तो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, रैशनल माइंड काम करता है, आदमी का विवेक जगता है कि मैं ये करूं या वो करूं। तो इसलिए उन नेवी सील कमांडोज को पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव रखने के लिए ये बॉक्स ब्रीदिंग कराई जाती है, ताकि उस समय में उनका दिमाग सही निर्णय ले सके, उस समय में उनका हार्ट धक 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 नहीं करने लग जाए और वो अच्छी तरीके से काम कर सके, कांपने नहीं लगे। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का एक बहुत ही सशक्त उपाय है समताल श्वास प्रेक्षा। 2 मिनट करो, इतने में काम हो जाएगा। तो समताल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास इंपॉर्टेंट। दूसरा, समताल श्वास प्रेक्षा में, बाकी श्वास प्रेक्षा में तो यूजुअली हम कहते हैं कि लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो, जबकि समताल श्वास में श्वास लो, रोको, छोड़ो, रोको, फिर लो, रोको, फिर छोड़ो, फिर रोको। तो हर समय में कुंभक की स्थिति साथ में है। तो कुंभक अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। जिस समय में हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भीतर जाता है, ऑक्सीजन भीतर जाकर के वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक्सचेंज करता है फेफड़ों में, कि हमारे फेफड़ों में वो ऑक्सीजन तो वहां छोड़ेगा और ब्लड्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के सांस के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो यदि हम छोटा सांस लेते हैं तो उन्हें चेंज होने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही लंबा सांस है, 5 सेकंड तो लिया तो फुल तो ऑक्सीजन गया। नहीं तो आप क्या करते थे, 15 सांस लेते थे तो एक श्वास के लिए कितना टाइम मिला, 4 सेकंड। 4 सेकंड में मान लीजिए कि 2 लिया 2 सेकंड में और 2 सेकंड में छोड़ा होगा, तो 2 सेकंड में जो ऑक्सीजन लेते थे और 5 सेकंड में ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, 2.5 गुना हुआ। उसके बाद में हमने 5 सेकंड रोका तो जो ब्लड में, बॉडी में जितना ऑक्सीजन गया वो बहुत इजीली वहां पे एक्सचेंज हो सका। फिर हमने छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरी निकली और फिर हमने वापस बाहर रोका। तो वापस जो बाहर रोकते हैं तो वैसे देखो तो उस समय में ऑक्सीजन लिया भी नहीं और जो था सांस उसको छोड़ दिया। ये स्थिति क्यों की? जबकि होना यह चाहिए बस ज्यादा से ज्यादा तो सांस ले लो। तो ऐसा नहीं है। विज्ञान का नया फार्मूला है कि केवल ऑक्सीजन सब कुछ नहीं है, ज्यादा ऑक्सीजन भी नुकसान कर सकता है।
क्योंकि वो उतना हर बॉडी के पार्ट को ऑक्सीफाइड करेगा। जैसे लोहा है, उसको पानी लगा, सांस लगा, हवा लगी, ऑक्सीजन लगेगा, उसको जंग लगेगा। तो जितना ऑक्सीजन जरूरी है उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं हो ये भी जरूरी है। जरूरत है उसमें कम नहीं रहे और जरूरत से ज्यादा नहीं हो। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ये रिसर्च का नया साइंस का आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यदि आप कंट्रोल्ड अभ्यास करो तो जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है उस समय में हमारे रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। तो जैसे जो एथलीट होते हैं या जो स्विमिंग के चैंपियन होते हैं, जो पानी में तैरने वाले, उन लोगों को बाह्य कुंभक ज्यादा कराया जाता है, इसलिए ताकि उनके शरीर की वो स्टेमिना बढ़ जाती है कि वो ऐसी स्थिति में भी बॉडी उसको टॉलरेट कर ले। मतलब जब गुस्से की स्थिति आई तो हमारे शरीर में कोई चेंज नहीं होगा, तनाव की स्थिति आई शरीर उसे टॉलरेट कर लेगा। तो एक कंट्रोल्ड, ऐसा नहीं कि आपने सीधा 20 सेकंड रोका, 20 सेकंड छोड़ूंगा, 20 सेकंड बाहर रोकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। शरीर है वैसे नहीं है कि प्रयोगशाला मर्जी जो कर लो, धीरे धीरे बढ़ो। 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड छोड़ा। जिनको 5 की समस्या हो वो 4 सेकंड से शुरू कर लें। 4 सेकंड लेना, 4 रोकना, 4 छोड़ना। जिसको 5 भी नॉर्मल लगने लग गया महीने 2 महीने के अभ्यास के बाद, आप 7 सेकंड 8 सेकंड पे आ जाएं तो अपने सेकंड को बढ़ाया जा सकता है। तो चारों इक्वल है, अर्थात श्वास की चारों क्रियाओं के ऊपर में हमारा कंट्रोल है। लेना मेरी मर्जी, रोकना मेरी मर्जी, छोड़ना मेरी मर्जी, वापस रोकना मेरी मर्जी। तो श्वास पे कंट्रोल तो मन पे कंट्रोल। इसी को हम समवृत्ति श्वास प्रेक्षा में भी करवाते हैं। चंद्र स्वर सूर्य स्वर के साथ में वो एक अलग प्रयोग होता है, बट इस प्रयोग की सिंप्लिसिटी इसको इफेक्टिव बनाती है। अब इस सारे प्रयोग में एक खास चीज और हो गई। यदि आप लोगों ने वापस ध्यान दिया हो विज्ञान के अकॉर्डिंग, सांस लिया तो सांस भी भरपूर लिया तो ऑक्सीजन ज्यादा गया। तो ऑक्सीजन जहां भी जाएगा वहां को हील करेगा, ग्रो करेगा। तो जाता ही नहीं है तो ठीक भी नहीं करता। अब ज्यादा गया तो वो सभी शरीर के हर अवयव में पहुंचा और जहां जो बीमारी उसको उसने ठीक किया। अब हमने उसको रोका तो लंग्स की क्रिया जो हमारी बहुत कम परसेंटेज में हो पाती थी, पूरा लंग्स सांस से भरता ही नहीं था, तो वो लंग्स पूरा काम करने लगा। जो फेफड़ा आधा अधूरा ही काम करता था तो नीचे के फेफड़े तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो वहां पे जो कीटाणु जम गए उनको तो निकलने का, सिरकने का ही मौका नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही लिया, ऊपर से छोड़ दिया, फिर ऊपर से लिया, फिर ऊपर से छोड़ दिया। तो इतना लंबा लिया, लंबा रोका तो वहां के सारे जितने कीटाणु, जर्म्स कुछ भी इकट्ठे थे वो सब भी निकल गए। तो इससे हमारी रेस्पिरेशन का सिस्टम जो है वो ठीक हो गया। कोरोना के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां हुई थी? फेफड़ों में, लंग्स में, सांस में। जिसने भी समताल श्वास का अभ्यास किया उसके फेफड़े ठीक रहे। और उस समय सब डॉक्टरों ने कहा कि एक ही उपाय है, लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो। घर घर लोग प्राणायाम करने लग गए, ध्यान करने लग गए। तो इससे हमारे फेफड़ों की स्थिति मजबूत होती है, श्वास से संबंधित सारी समस्याएं ठीक होने लग जाती है। अभी एक किसी ने अपना अनुभव शेयर किया था। 5 दिन 10 दिन समताल श्वास का उसने अभ्यास किया, 6ठे दिन से उसका इनहेलर बंद है। 10वें दिन बताया कि 5 दिन से मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इनहेलर नहीं ले रहा हूं। तो मतलब क्योंकि श्वास की स्थिति ठीक हो गई। तो दूसरे भाई ने बताया कि मुझे खराटा आता था वो खत्म हो गया। खराटा क्यों बंद हो गया? बोला इसलिए क्योंकि जब श्वास प्रॉपर आ रहा है तो खराटा कैसे आएगा? खराटा तो तब आता है नींद में जब सांस ठीक से जा नहीं पाता। तो वो समस्या समाप्त। तीसरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि सांस ही प्रॉपर आ रहा है तो नाक के भी सारे खुल गए। तो श्वास की प्रक्रिया के जितने अंग हैं वो सारे तो रामबाण इलाज की तरह है। तो समताल श्वास के 1-2 नहीं, अनेकों बेनिफिट है। सबसे पहला निर्विचार होना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में रहना, साक्षी भाव आना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये सब सांस ठीक हुआ कि हार्ट ठीक हुआ कि नींद आई, ये सब सेकेंडरी हो तो अपने आप होगा।
बट मूल लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। तो समताल श्वास प्रेक्षा का ये अभ्यास अभी हजारों लोग शायद मेरे ख्याल से प्रतिदिन करने लग गए हैं। और इसको करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अपने आप जहां बैठे हैं आराम से बैठ जाएं। ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप पलाखी मारें, कुर्सी पे बैठे कर लें, और आंख बंद करके समताल श्वास का अभ्यास करें। तो दो आपकी सुविधा के लिए प्रेक्षा ध्यान वालों ने एक काम किया है कि प्रेक्षा मेडिटेशन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर दी। तो आपके फोन में वो सीधा प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप आ जाता है। उसके अंदर में लिखा है बॉक्स ब्रीदिंग समताल श्वास प्रेक्षा, उस पर क्लिक करें। ऊपर अपना मिनट सेट कर दें, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना करना है। और इजी, मॉडरेट, एडवांस 3 कैटेगरी दे दी भाई। 4 सेकेंड में सांस लेना है कि 5 में लेना है कि 8 में लेना है, 3 विधा दे दी, अपना चूज कर लो। और उसके थ्रू आप कर लो तो आपको 5 सेकेंड देखना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको पता नहीं 5 सेकेंड कब हुआ। तो उसमें हर 5 सेकेंड से घंटी बजती है। तो घंटी बजती है तो पता चल जाता है अब सांस लेना है। फिर घंटी बजी मतलब रोकना है, फिर घंटी बजी मतलब छोड़ना है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो वो आसानी हो जाएगी, साथ में उसमें रिकॉर्ड रहता है कि इस दिन आपने इतने मिनट किया, इस दिन आपने इतने मिनट किया, वो सबको दिखता है। तो आदमी को प्रेरणा रहती है कि मेरा ये छूटना नहीं चाहिए। तो ऐप के द्वारा कर सकते हैं। और किसी के पास में मान लो मोबाइल नहीं है, सामायिक है, हमें कर रहे हैं, तो गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6, अपना एक बार देख लें कि 5 सेकेंड में कितनी गिनती होती है। तो उतनी गिनती रोकना, उतनी गिनती छोड़ना, उतनी गिनती सांस लेना, उतनी गिनती रोकना, ऐसा कर लें। तो समताल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास बहुत आसानी से कहीं भी, कभी भी, कैसी भी स्थिति में किया जा सकता है। छोटा टूल बट मोस्ट इफेक्टिव टूल में एक है। तो उसके बारे में आज हम लोगों ने अभी चर्चा की। बट चर्चा तो सारा का सारा ज्ञान का पक्ष है। जान कितना ही लें कि रोटी अच्छी है, बट जब तक रोटी को खाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा, यदि आदमी सोचता है कि आज खा ली, तो अभी तो जाएंगे ना, मुझे लगता है आप कोठड़ी में बैठ के 5 मिनट करेंगे, कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो जब तक नियमितता नहीं होगी, रोज करना, तब तक ठीक नहीं होगा। तो रोज करने का अभ्यास होना चाहिए कि रोज मुझे इस समय करना ही है। 20 दिन 10 दिन करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे में क्या परिवर्तन घटित हुआ है। तो अभी हम इसे भी वापस ध्यान के प्रयोग से ही संपन्न करते हैं। तो वापस हम समताल श्वास प्रेक्षा का थोड़ा सा लंबा समय 5-7 मिनट के लिए करते हैं। हाँ, यहां पर रोज मेरे ख्याल से हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आसन प्राणायाम पारस जी कराते हैं, तो उस समय 5 मिनट 10 मिनट रोज करवा दें। बहनों का आसन भी शायद वहां पे सतियों के ठिकाने होता है, चलता है, वहां पर रोज वहां भी हो सकता है। और आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत इजी सरल प्रयोग है। और नहीं तो मोबाइल निकाल लीजिए, बटन दबा दीजिए, इतने में काम हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस किसी से भी सीख लीजिए कि कैसे करना है, 2 मिनट लगेगा। तो अभी हम प्रयोग कर लें थोड़ा सा सावधान। आंखें कोमलता से बंद, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें,
श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें,
श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, प्रयोग संपन्न करें। तो अभी समताल श्वास परीक्षा का हमने कुछ लंबा अभ्यास किया। हो सकता है एकाध विचार किसी के आ भी गए हो, नहीं भी आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे, रोज करना होगा, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। किसी भी काम को करने के लिए रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन इसे करें। और यदि किसी को सीखना हो, जैसे ये तो मैंने आज एक वर्कशॉप लिया, तो ऐसे इसका हर सप्ताह जूम के ऊपर में ऑनलाइन वर्कशॉप चलता ही है। लगभग रविवार या शुक्रवार को प्रेक्षा इंटरनेशनल लगाती है, रात को 8:30 से 9:30, जब घर में सब फ्री रहते हैं, तो कोई भी अपना मोबाइल निकाल के देख लो, सीख लो और रोज करते रहो। फिर प्रेक्षा ध्यान के शिविर प्रेक्षा फाउंडेशन हर महीना लाडनू में लगाती है। तो जिसको ज़्यादा समय हो, साधना करनी हो, तो लाडनू चले गए, 8 दिन 10 दिन वहाँ के एकदम शुद्ध वातावरण में अपना ध्यान साधना का अभ्यास कर लिया। साल में एक बार जाना हो गया तो भी बहुत अच्छा है। बाकी स्थान पे प्रेक्षा ध्यान के सेंटर्स हैं जहाँ पे रेगुलर क्लासें चलती है। यहाँ नंदनवन में शायद प्रतिदिन साध्वियाँ शायद ध्यान का प्रयोग करवाती होगी। समय समय पे कार्यशालाएं लगेगी, कभी 2 दिन की लगेगी, कभी 2 घंटे की लगेगी, कभी समताल श्वास हो गया तो कभी कायोत्सर्ग हो गया। तो ऐसे अलग अलग प्रयोग चलते चलेंगे। अपनी रुचि के अनुसार उसको सीखते चलें और अपने जीवन में करते चलें। और साथ साथ जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिया जलाते चलो। तो आप लोगों ने समताल श्वास सीखा, अब अपने बाकी लोगों को सिखाएं, बेटों को सिखाएं, बेटियों को सिखाएं, पड़ोसी को सिखाएं, जिसको सिखा सके कि भैया तुम भी ये प्रयोग करो, निर्विचार बनो, अपने भीतर जाओ। ओम अरहम।